गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3A करेंगे। 3A में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है हमें, जो हम पहले भी सीख चुके हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो बताना कि कौन से नंबर है इनमें से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, क्या यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो कैसे पता करते हैं हम ये हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो उनके हमारे प्राइम फैक्टर बनेंगे, जब उनका देखेंगे वो सब पेयर में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर वो सभी पेयर में बन रहे हैं तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका 441। 441 को देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 441 देखो 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 से कटेगा क्या, 4 4 8 और 1 9 कट जाएगा। ठीक है, 3 3 1 जा 3 1 बचा, 3 4 जा 12, कितना बचा 2 बचा, 3 7 जा 21। ठीक है, अब देखें 2 से तो अब भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 4 1 5 5 और 7 12। हाँ, 3 से अगेन कट हो जाएगा। 3 4 जा 12, कितना बचा 2, 3 9 जा 27। अब देखो सबको पता है ना, ये 3 से कटेगा ना ये 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। ठीक है ना, 7 7 जा 49। ठीक है ना, और यहाँ पे भी 7 1। ठीक है, तो हमारे जो 441 के जो हमारे फैक्टर बने वो क्या बने, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, दोनों के पेयर बन रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे हम 441 कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पेयर पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। ठीक है, तो देयरफॉर 441 इज आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई होगी बिल्कुल। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्या देखा हमने यहाँ पे, क्या लिखा हमने, 441 क्या एक्सप्रेस हो रहा है बेटा, एज ए प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। मतलब इक्वल फैक्टर के पेयर बने हुए हैं। देखो देखो देखो, ये पेयर बन गया। ठीक है, ये भी पेयर बन गया, अलग से ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बचा हुआ हो। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। यही हमने कल सीखा था कि अगर जो इक्वल हमारे जो फैक्टर हैं हमारे, ठीक है ना, इक्वल फैक्टर के पेयर बन रहे हैं हमारे, तो बेटा हमारा क्या होगा, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा नंबर। ठीक है, तो हमारा 441 क्या है, 441 एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट देखो क्या दे रहा हुआ है, दिया हुआ है 576। देखते हैं 576 को। ठीक है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका 576। ठीक है, तो 576 को बेटा 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 7 जा और 2 2 जा, फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 जा, 2 6 जा, फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 से हो जाएगा 9। अब किससे होगा, 3 से, 3 3 जा, अब किससे होगा, 3 1 जा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम जो हमारा 576 था उसके फैक्टर क्या क्या बने हमारे। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर आ रहा 3 एंड 3। ठीक है, अब देखो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना और इसका भी पेयर बन गया। तो ये क्या हो गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। पेयर से अलग थोड़ी नजर है, कोई 3 ऐसा थोड़ी है जो पेयर में नहीं हो, कोई 2 ऐसा थोड़ी है जो पेयर में नहीं हो। ठीक है, पेयर में है ना, जब पेयर में है तो हमारा क्या है बेटा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो बिल्कुल सेम लिख देंगे। क्या लिखोगे, 576 कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। इक्वल फैक्टर के हमारे पेयर बन रहे हैं। ठीक है, इक्वल फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर 576
इज आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बिल्कुल क्लियर बात, समझ में सबको आ रही होगी, बहुत ईजी है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन सीख ही रखा है हमने। ठीक है, जिसको नहीं आता मैं एक वीडियो में इसे दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। देखो क्या दिया हुआ, 11,025। आ जाओ ये करते हैं हम थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका 11,025। करो इसे सोल्व। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 1 1 2 और 2, 4 4 और 5 9, 3 से हो जाएगा कैंसिल। 3 3 जा 9, यहाँ से कितना बचा, 2 बचा। 3 6 जा 18। ठीक है, 3 6 जा 18। उसके बाद क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50। ठीक है ना, फिर देखते हैं 3 से कटता नहीं कटता है। ठीक है, 3 6 9 7, 9 7 होते हैं 16, 16 5 21। ठीक है, तो हो जाएगा 3 से अगेन। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर देखते हैं होता नहीं होता 3 से। तो 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 नहीं होगा। अब किससे होगा, 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 आती है तो 5 से होता है। ठीक है, 5 2 जा 10, कितना बचा यहाँ से, 2 बचा। 5 4 जा 20, कितना बचा, 2 बचा। 5 5 जा 25। अब फिर 5 से हो जाएगा अगेन। ठीक है, जब 3 से बेटा ऊपर नहीं हुआ तो यहाँ चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर ही हो जाता होना होता तो। ठीक है ना, जब यहाँ ही नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, तो 5 कितना, 5 4 जा 20, कितना बचा, 20 के बाद 4 बचा। अब 5 9 जा 25। अब किससे कटेगा, 7 7 7 जा 49। फिर 7 से अगेन 7 1 जा 7। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वैसे पेयर बन रहे हैं, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है। ठीक है ना, 11,025 को हमारे फैक्टर क्या बने, प्राइम फैक्टराइजेशन बना हमारा 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, ये बना। देखो ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है। ठीक है ना, पेयर बन गए ना सभी। तो पेयर बन गया तो बेटा बिल्कुल सेम बात दोबारा लिख देनी है। 11,025 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पेयर। पेयर बने हैं ना, ये पेयर जो बन रहे हैं, ये वाला पेयर। ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। इक्वल फैक्टर तो 3 3 5 5। ठीक है ना, इक्वल ऑफ इक्वल फैक्टर। ठीक है, इक्वल फैक्टर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, तो देयर फॉर जो हमारा 11,025 है क्या हो गया, इज आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ये नंबर जो है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, 1176। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा एक है, लेकिन चेक करते हैं। ठीक है ना, 2 से करते हैं। 2 5 जा 10, 1 बचा। 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16 हो गया, 1 बचा। 2 8 जा 16, फिर 2 से करो। 2 2 जा 4, 1 बचा। 2 9 जा 18, तो 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से करो। 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा। 2 7 जा, ठीक है, 14। अब किससे देखो, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा क्या, 4 1 5 और 7 12, 3 से हो जाएगा। ठीक है ना, 3 से करो। 3 4 जा 12, 2 बचा। 3 9 जा 27। ठीक है ना, उसके बाद 3 से होगा क्या, 4 और 9 13 नहीं होगा, 7 से होगा। 7 7 जा 49, 7 से फिर 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब हमने जब देखा 1176 के जो बेटा फैक्टर बने हमारे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये बना। ठीक है, जब हमने ये देखा ये फैक्टर बन रहे हैं हमारे, तो इसका पेयर बन गया। 2 के साथ तो 3 नहीं है, इनका पेयर नहीं बन रहा, और यहाँ भी, यहाँ 7 का पेयर बन गया। तो बताओ इक्वल फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं क्या, जैसे इसमें बने थे, इसमें बने थे, इसमें बने थे, नहीं बन रहे ना, क्लियर दिखाई दे रहा। देखो क्लियर क्लियर पता चल रहा, नहीं बन रहा। यहाँ 2 अकेला रह गया, देखो इसका तो पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। 3 बिल्कुल अकेला रह गया। ठीक है, इसके साथ पेयर बन ही नहीं रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा है ही नहीं। ठीक है ना, तो लिख देंगे इसी तरीके से 11,176 कैन नोट बी, कैन बस नोट लगा देंगे, कैन नोट बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर। ठीक है ना, इक्वल फैक्टर के प्रोडक्ट ये बेटा हमारा नहीं बन रहा। ठीक है ना,
कैन नॉट बी एक्सप्रेस मतलब शो नहीं कर सकते हम इसे इक्वल फैक्टर में, इक्वल फैक्टर के पेयर्स में। देखो पेयर नहीं बन पा रहे, ये पेयर नहीं बन पा रहे, ठीक है ना। तो क्या देयरफॉर 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर क्लियर बात समझ में सभी को आ गई होगी। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, मैंने देखा पेयर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, टू टू के, ये बना, ठीक है ना, ये नहीं बना, इसके साथ है ही नहीं दूसरा टू, ठीक है, इसके साथ थ्री नहीं है दूसरा, ठीक है, यहाँ सेवन सेवन का बन गया, तो सभी के बनने चाहिए, केवल एक के नहीं, सभी के, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही देखो, अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फिफ्थ पार्ट, 5625, 5625 देखते हैं इसका बेटा फैक्टर करते हैं। 5625 के 3 से कट होगा क्या, चेक करते हैं, ठीक है ना। 3 से कट करने के लिए चेक करेंगे, तो 5 और 6 11, 11 और 2 13 और 5 18 हो रहा है, ठीक है, 3 से हो रहा है, 2 से तो होगा ही नहीं, 0 2 4 6 8 आता लास्ट में, ठीक है। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 3 8 जा 24, कितना बचा 2, 3 7 जा 21, कितना बचा 1, 3 5 जा। अब देखो फिर 3 से हो जाएगा क्या, हो जाएगा शायद, 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 5 21, 3 से फिर हो रहा है, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 6 जा 18, यहाँ पे कितना 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 5 से होगा, 3 से नहीं होगा, देखो 6 और 2 8 और 5 13 नहीं हो रहा, ठीक है ना, 5 से हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, कितना बचा 1, 5 2 जा 10, ठीक है, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा, ठीक है। जब ऊपर 3 से नहीं हुआ तो बेटा यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है ना, ऊपर ही हो जाता है, होना होता है तो नीचे नहीं होता। फिर पहले 2 से 3 से 5 से ऐसे चलते हैं हम, ठीक है ना, पहले छोटे नंबर से करके देखते हैं फिर बड़ों से। यहाँ केवल प्राइम नंबर आना चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ 4 से 8 से 10 से मत कट कटना, 6 से नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है, जिस नंबर, फैक्टर क्या होते हैं, जो नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो डिवाइड करता है किसी नंबर को उसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो इस नंबर को देखो 3 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड होने के बाद ये रिजल्ट आ रहा, तो ये फैक्टर है। और फैक्टर कैसा चाहिए हमें, प्राइम फैक्टर, ठीक है, कैसा फैक्टर चाहिए हमें, प्राइम फैक्टर चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर लेते हैं, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करते हैं तो यहाँ पे प्राइम नंबर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी भी हम 4 6 8 10 12 ये नहीं लिखते, ठीक है। देखो अब 125 को कर रहे हैं हम, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, ठीक है ना, 5 से करो, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो इसके बेटा जब फैक्टर बनेंगे 5625 के, जब हमारे फैक्टर बने, 3 3 आया 2 बार, तो 3 इंटू 3, और 5 कितनी बार आया 4 टाइम, ठीक है ना, 5 आया 4 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो बेटा इसका पेयर बना क्या, बन गया, इसका पेयर बना क्या, बन गया, इसका पेयर बन गया क्या, बन गया। तो बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, बन गया। तो क्या लिखेंगे, 5625 कैन बी expressed as product of pairs of equal factors, pairs of equal factors, ठीक है, इक्वल फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं। तो क्या है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर 5625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, सिक्स पार्ट में क्या है, 9075, ठीक है। 9075 के बेटा प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले, 9075 के, ठीक है। करेंगे तो 3 से होगा क्या, 9 और 7 16 5 21 हो जाएगा, 3 3 जा 9, अब 0 है ना, तो कैन नॉट डिवाइड की 0, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से चेक करते हैं, 3 2 5 5 10 नहीं होगा, 5 से होगा बस, ठीक है ना। अब 5 से होगा, देखो यहाँ 3 का बनेगा ही नहीं पेयर, क्योंकि मैंने कहा था ऊपर ही हो जाएगा, होना होगा तो नीचे दोबारा नहीं होगा, तो ये क्लियर दिख रहा है हमें, ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। आगे देखते हैं, देखो 5 6 जा 30, यहाँ पे आया 2, कैन नॉट डिवाइड की 0, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना हमारा, 5 5 जा 25। अब देखो फिर किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 5
5 वन जा 5, क्या बचा यहाँ से 1 बचा, 5 टू जा 10 और 5 वन जा 5। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, देखो 5 तक तो कट ही नहीं रहा, तो 5 से अगला नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर होता है 7। ठीक है, 7 11, तो 7 से कटेगा क्या, 7 वन जा 7, 5 बचेगा नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो 7 के बाद 11, 11 से कट जाएगा। ठीक है ना, 11 वन जा 11, 1 बचा, 11 वन जा 11। ठीक है, फिर 11 से कटेगा 11। ठीक है, तो 9075 के जो हमारे वो बने फैक्टर, वो क्या बने, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, 11 का इधर पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा। जब 3 का नहीं बन रहा तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, नहीं होगा ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम लिख देंगे, 9075 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पेयर्स पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। ठीक है ना, इक्वल फैक्टर्स, यहाँ पे एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ लिख देना, प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है ना, तो लिखो, क्या लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर ये नंबर कितना है हमारा, 9075 है। 9075 इज नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है। ठीक है, क्लियर बात। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें 4225। देखो 4225 दे रखा है, देखते हैं ये हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 और 2 6, 6 2 8 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो। ठीक है, 5 से डिवाइड होगा ये, 5 4 तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो दोनों लेने पड़ेंगे, दोनों डिजिट, तो 42 हो गया, 5 8 जा 40, कितना बचा 2, 2 के बाद 2 आ गया 22, 5 4 जा 20, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 से होगा। ठीक है ना, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 5 6 जा 30। ठीक है ना, कितना बचा 4, 4 के बाद 45 हो गया, 5 9 जा। ठीक है, अभी ये नंबर देखो हमारा 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। ठीक है ना, 11 की वो होती है हमारी जो डिविजिबिलिटी होती है, वो देखते हैं हम ऐसे, एक नंबर छोड़ के ऐसे। ठीक है ना, 9 1 10, 10 में 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4, 4 11 के मल्टीपल नहीं होता। ठीक है, इसलिए 11 से नहीं होगा, ये होगा 13 से। बताऊंगा प्रॉपर्टी भी तुम्हें। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल जो हैं दोबारा बताऊंगा एक बार। ठीक है, समझाऊंगा एक वीडियो में। फिलहाल देखो 13 से होगा, 13 1 जा 13। ठीक है ना, कितना बचा 3, और 13 3 जा 39, अगेन 13 से होगा, 13 1 जा 13। ठीक है ना, अब देखो ये पेयर कैसे बन रहा है, ये बन रहा है हमारा। ठीक है ना, तो इसके जो होने 4225 के जो प्राइम फैक्टर हो रहे हैं वो रहे 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अब देखो 5 का भी पेयर बन गया, 13 का भी पेयर बन गया। जब दोनों के पेयर बन गए बेटा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सिंपल। ठीक है ना, तो 4225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। तुम भी बार बार लिखना जिससे याद हो जाए बिल्कुल। ठीक है ना, इक्वल फैक्टर्स, इससे बेटा प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ठीक है ना, तो देयर फॉर 4225, ठीक है, एज आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर बेटा, बिल्कुल आसान चीज़ है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब हम। नेक्स्ट पार्ट देखो कितना क्या है इसमें, नेक्स्ट पार्ट हमारा 1089। 1089 को देखेंगे हम, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 1089 देखो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 3 से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 से देखते हैं, कट जाएगा 3 से दोबारा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ठीक है ना, फिर 11 से कटेगा, 11 1 जा, ख़त्म। ठीक है, तो हमारे इसके फैक्टर क्या बने, 1089 के हमारे फैक्टर बने 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये 3 3 का पेयर बना, ये 11 11 का पेयर बन गया, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सिंपल। ठीक है, तो 1089 कैन बी एक्सप्रेस्ड
एज प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स लिख लेना, ठीक है ना, इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स, पेयर्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो देयरफॉर 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होगा हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर। बस आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा ही सोल्व करा दिया है, ठीक है। अच्छे से देख लेना वीडियो, एक बार समझ में ना आए दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए।